बड़े भाई हैं अभय चौटाला जी मेरे, तो उनके लिए तो मैं कोहिनूर पहले भी था और कोहिनूर आज भी हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उनको जो है हीरे की, अच्छे हीरे की परख उनको उनको पता है उनको। मैं ओपी जिंदल का बेटा हूँ, किसी दबाव में नहीं आने वाला। ये चौधरी रणजीत सिंह जी जो मेरे बड़े भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव प्रचार के लिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, सभी जगह लोगों में बहुत उत्साह है मोदी जी को लेकर के। सभी चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जो विकसित भारत का सपना उन्होंने दिखाया है हमें, उस सपने को हम सब मिलकर साकार करें। चुनावी मौसम में सबने अपनी कमर कस ली, लेकिन अगर वही बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक कुछ ऐसा नहीं घोषित हो पाया। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, आप जो है कांग्रेस वाले ना तो मेरे से कुछ सलाह करते हैं, ना मुझे कुछ बताते हैं। ये तो आपको कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा कि वो कब जो है टिकट डिसाइड करेंगे। उनका ये अंदरूनी मामला है और ये वही आपको ठीक बता सकते हैं। जैसे विपक्ष के नेता निरंतर आरोप लगाते हैं, अगर नवीन जिंदल परिवार भाजपा में शामिल होना होता तो 6 महीने पहले, साल पहले हो सकता था। कोई न कोई दबाव में नवीन जिंदल एक तरह से भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था पहले कि हमने जो है हिसार का पानी पिया है। हिसार के लोगों का प्यार और आशीर्वाद, हरियाणा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिंदल परिवार के साथ है, तो हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। मैं ओपी जिंदल का बेटा हूँ, किसी दबाव में नहीं आने वाला। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर, जो उन्होंने विकसित भारत का सपना हमें दिखाया है, उसके अंदर मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ। अभय चौटाला जी आपका नाम साफ लेते हैं सर कोयला घोटाला को लेकर, और कहते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आके अब कोयला घोटाला से कोहिनूर हो चुके हैं। देखिए, वो तो बड़े भाई हैं अभय चौटाला जी मेरे, तो उनके लिए तो मैं कोहिनूर पहले भी था और कोहिनूर आज भी हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उनको जो है हीरे की, अच्छे हीरे की परख उनको उनको पता है उनको। पिछले सांसद थे बीजेपी के, लगभग 3.5 लाख मार्जिन से जीते थे और जिंदल परिवार साथ नहीं था। इस वक्त जिंदल परिवार के साथ है, तो जीत का क्या रहने वाला है? आप हिसार की बात कर रहे हैं जी, देखिए, जैसे मैंने कहा कि हिसार के अंदर, पूरे हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। नवीन जी, एक सवाल था मेरा। किसान पहले से ही आपके सभी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं जहाँ भी आप गाँव में जा रहे हैं, और उसके ऊपर अभी मंडी में ना तो गेहूं का उठान हो रहा है, बारदाना भी नहीं है, और जब बारिश पड़ी है तो अनाज भी खराब हो रहा है। इसके लिए कोई आपकी पार्टी, आपकी सरकार है यहाँ पर, क्या कारगर कदम उठा रही है? देखिए, किसान भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और किसान भाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चौधरी साहब को बोलूँगा कि आप इसके बारे में जो है आप ज़्यादा बता सकते हैं। आप जो बारिश की बात कर रहे हैं, बारिश तो नहीं, एक दिन फुहार आई थी, बारिश इसे नहीं कह सकते। और इतनी गर्मी में अगले दिन गेहूँ सूख गया, मछलियाँ चल रही है, कंबाइन मेरे ख्याल में फसल 80% तो कट गई। और आते हैं उठान की बात करते हैं तो हरियाणा में और प्रदेशों से ज़्यादा बेहतर है। हमेशा बहुत टाइमली उठाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उठाया जा रहा, साथ के साथ है। पर इन दिनों में जब इतना गेहूं आता है तो बम्पर प्रूफ है, उसे उठाने में 2 दिन 1 दिन लगता है, नहीं है। अच्छा जी, एक फोटो आपकी वायरल हुई थी, वीडियो, जो कि एक तरह से कुरुक्षेत्र में आप लोग भरी अनाज की बोरी और बस में ट्रक में डाल रहे थे, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, वो मैं वहाँ पर मंडी में था और वहाँ पर जो है जो मजदूर हैं वो बोरे उठा उठा करके रख रखे थे। मेरी शुरू से बचपन से पंगे लेने की आदत है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखूं। तो मैंने पहली बार ट्राई की, नहीं उठी, क्योंकि वो आसान काम नहीं है। मैं सोचा कि आसान होगा काफ़ी, वो आसान नहीं है। दूसरी बार की, दूसरी बार भी लुढ़क गया, तो फिर मैंने ठान ली कि उसको उठाना ही है। तो फिर जो है मैंने उसको तीसरी बार सोच समझ के और उसको उठाया और उसको किया, तो उसमें मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही कि भाई एक चीज़ कोई, क्योंकि मन में जो एक व्यक्ति के जो बचपना होता है, मैं उसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ। अगर कुछ लगा, कुछ देखा कि अच्छा हो रहा है, मैं उसको जा करके अपने ट्राई कर लिया। हिम्मत है, कर सका, कर दिया। किसी और में हिम्मत हो तो करके देख लो। बाबूजी होते थे उस समय आपके साथ जाते थे वहाँ पे प्रचार के लिए, इस वक्त माता जी जाएंगे आपके प्रचार के लिए? बिल्कुल, माँ जी जो है, माँ जी मेरे से ज़्यादा मेहनत करती हैं। माँ जी को तो हमें रोकना पड़ता है। माँ जी जो है मेरे चुनाव में भी आएंगी और मेरे से ज़्यादा जो है रणजीत सिंह जी के चुनाव में वो ज़्यादा वो घूम रही हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी इनके लिए भी है, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, चौधरी रणजीत चौटाला जी। और इसलिए बराबर का समय वो हिसार में भी लगाएंगी और कुरुक्षेत्र में भी लगाएंगी।